चलिए फटाफट सब लोग आ जाइए। आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक। एक्सपोनेंट के सबसे लास्ट में एक टॉपिक जो देखेंगे वो है किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना साइंटिफिक नोटेशन के रूप में। इट मीन्स साइंटिफिक नोटेशन इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग द डेसिमल नंबर्स, ओके, सो दैट इट कैन बी इजीली स्पोकन और एड्रेस टू द अदर पीपल। जैसे बहुत बार आपको बोला जाता है 5 ट्रिलियंस, इट इज़ टू टफ टू अंडरस्टैंड दिस लार्ज क्वांटिटी और इवन द स्मॉल क्वांटिटी। द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1/10,000 मान के चलो बोल दिया गया। तो इतना ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी रहता है कि उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल रहता है। ठीक है, तो तैयार हैं, शुरू करें। बताएं आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपको ध्यान में रखना है वो देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आखिर किस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो वो फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी नंबर का वैल्यू, चाहे वो नंबर बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, उसका वैल्यू हमको एक्सप्रेस करना है लेस देन 1 के फॉर्म में। नहीं समझ में आ रहा है? यानी वो होल नंबर जो दिखना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1। चलो बताते हैं क्या होता है फॉर्मेट। ये आप देख रहे हो कि कोई भी नंबर अगर होता है उसको अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं x इंटू 10⁻n। ठीक है, x इंटू 10⁻n। यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। किसकी इक्वल होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। तो मैंने क्या बताया, x का वैल्यू 1 के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ नंबर्स आपको एक्सप्रेस करना है, क्या होना चाहिए, 1 और मोर बट लेस देन 10। यानी ये वैल्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए किसके बीच में, वैल्यू जो होना चाहिए आपको, x का वैल्यू जो आना चाहिए वो किसके बीच में आना चाहिए, 1 से लेके 9 के बीच में। यानी कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू हमको हमेशा एक्सप्रेस करना है किससे, 1 to 9 के बीच में। तो तैयार हैं सीखने के लिए? फटाफट आपको बताते हैं, तैयार हो जाइए, बिल्कुल रेडी हो जाइए। करना क्या है सो देख लीजिए। अब यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है 2 तरह का वो देख लो। अब यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे डेसिमल के बाद ढेर सारा नंबर, ठीक है, और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद ढेर सारा नंबर है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद ढेर सारा नंबर है। अब यहाँ पर देख लो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि डेसिमल से पहले सिर्फ अपने को एक ही डिजिट रखना है, याद रखना। डेसिमल से पहले यानी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक डिजिट रखना है, वो भी 1 से लेके 9 तक। टारगेट समझ में आ गया? बिफोर डेसिमल होल नंबर जो रहना चाहिए, ठीक है, वो रहना चाहिए कितना, 1 to 9। अब इस क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे वैल्यू कितना है, 0। अब इसका मतलब है कि ये जो डेसिमल आना चाहिए वो कहाँ पे आना चाहिए, 1 के साइड में। जल्दी फटाफट देख लो कहाँ आना चाहिए, 1 के बगल में, तब तो 1 आ जाएगा। अब इसके लिए देखो काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि 9 डिजिट के बाद डेसिमल हमको क्या करना है, राइट साइड लेके जाना है। ठीक है, यानी अभी कितने डेसिमल के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डेसिमल के बाद है, 9 डिजिट के बाद डेसिमल है। अब उसको 9 डिजिट क्या करना है, रिमूव करना है। तो जब भी किसी को रिमूव करना होता है तो इसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं भाई, डेसिमल को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, याद रहेगा, और डेसिमल डालने के लिए डिवाइड करते हैं। इतना याद रहेगा, डेसिमल डालने के लिए डिवाइड करते हैं और डेसिमल रिड्यूस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल क्या करना पड़ेगा भाई, रिड्यूस करना पड़ेगा। वो भी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो 10 to the power 9 से।
अब ये जो ही मल्टीप्लाई करेगा इस नंबर को, ठीक है, इस नंबर को क्या करेगा वो, चलो यहाँ पे अलग से लिख देते, इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या लिखेंगे 0.1234567 और 9, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 पर पावर क्या चीज़ से 9 से। अब ये जो ही हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इस बात का पता चल गया कि ये डेसिमल यहाँ से उठ के कहाँ चला आएगा 1 के पास। लेकिन आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूशन में अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा और मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना होगा। ये पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, ये शॉर्टकट नहीं है। चलो तो हमने अपनी मर्जी से क्या कर दिया भाई, इस नंबर से इसको कर दिया क्या चीज़, इस नंबर से कर दिया मल्टीप्लाई। तो जो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से हम उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लो हमारा मल्टीप्लाई करने का टारगेट तो अपने फ़ायदे के लिए था कि डेसिमल को लेफ्ट से राइट लेके आना, तो राइट लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये डेसिमल हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर, अब देखो सीधा ऊपर हो जाएगा 1 क्योंकि ये से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे बच जाएगा 10 टू दी पावर 9। अब आपको पता है कि जो नीचे का जो एक्सपोनेंट होता है जब वो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो फटाफट इसको लिख दो 1 इंटू 10 पर पावर -9। ठीक है, ये तो हो गया आपको लॉन्ग कट, आसान तरीका। अब जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन आसान भी है, आसान भी बता दें, चलो ठीक है। अगर डेसिमल को आप लेफ्ट से राइट लेके आना चाहते हैं तो माइनस का साइन होगा और राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं तो पॉजिटिव साइन होगा। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आपको बन गया। अब एक और क्वेश्चन देख लो फटाफट आपको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद लेके जाना है, तो यहाँ करेंगे 0.00023 को कितने डिजिट लेके जाना है, 1 2 3 डिजिट लेके जाना है। आफ्टर 1 2 3 4, आफ्टर 4 डिजिट लेके जाना है तो यहाँ पे कर देंगे 10 पे पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई और सेम नंबर से कर देंगे क्या चीज़, डिवाइड। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10 पे पावर, ये प्लस ये तो पहले 2.3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10 पे पावर 4। अब ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10 पे पावर -4। समझ में आ रहा बात? चलो एक और क्वेश्चन देख ले। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ के बाद कितना लेके जाना है, 1 2 3 4 5। अरे तरीका कितना लेके जाना है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 0.00056 को मल्टीप्लाई कर देना है क्या चीज़ से, 10 पे पावर कितने से 5 से, और डिवाइड भी कर देना है 10 पे पावर 5 से। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, दिख रहा है सब लोग को? ये जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5.6 और नीचे में बच जाएगा 10 पे पावर 5। इसको लिख सकते हैं 5.6 इंटू 10 पे पावर -5। ये हमने बताया पूरे प्रोसेस से बनाने का तरीका कि पूरा प्रोसेस आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आ रहा बात समझ में? परेशान नहीं होना, पूरा वीडियो देखो। अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी करो, दूसरे स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब मेरे को एक बात बताना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें आपको ऑलरेडी क्या है, ये 1 पॉइंट के पहले कितना नंबर है भाई, 1 नंबर है, वो भी 1 है। इसका मतलब ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब ये भी देख लो, ये भी कौन से फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात करना है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, आपको कंपेयर करना बता देते हैं। क्या करना, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, कंपेयर करना है। इसमें पहला नंबर और ये दूसरे नंबर को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। अब ये लफड़ा फंस जाता है। क्या लफड़ा फंस जाता है, कौन बड़ा और कौन छोटा है। तब इस बात को याद रखना, जब कभी भी किसी को कंपेयर करना है तो उसका पावर सेम रखना होगा। बात समझ में आ रहा है? क्या सेम रखना होगा, पावर सेम रखना होगा। अब देख लो यहाँ पे पावर माइनस में है और यहाँ पे पावर किस में है,
प्लस में है, तो या तो दोनों को प्लस कर दो या तो दोनों को माइनस कर दो। क्या कर दो? प्लस कर दो या तो माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो कैसे लिखते हैं हम। अब यहाँ पे देख लो तो ये प्लस वाला है, क्या है? प्लस वाला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या चीज़? 6 है यहाँ पे, तो 1.5, ठीक है, इंटू 1 पे पावर 2 4 6, यानी ये हो जाएगा 15 पे पावर कितना? 1 0, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं। अब देख लो ये माइनस है, अगर प्लस में है इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है इसका मतलब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो और क्या हो जाएगा? 4 डिजिट के बाद और हो जाएगा। तो देख लो यहाँ से 1 डिजिट 2 3 4, यानी कि इसकी वैल्यू होगी इतना कम। कौन बड़ा है कौन छोटा है पता चल गया। यानी ये हो गया आपको किसके फॉर्म में लिखना? स्टैंडर्ड फॉर्म से फिर से यूजुअल फॉर्म में लिखना। कंपेयर किसमें? यूजुअल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जो सभी लोग को लिखने आता है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं आप। अब एक क्वेश्चन और मैं बता दूं आपको। अब इस केस में आपको क्या करना है कि ये जो डेसिमल है वो राइट नहीं लेके जाना, बल्कि क्या लेके जाना? लेफ्ट करना। यानी आपका टारगेट है कि डेसिमल कहाँ आ जाए? 2 के बगल में आ जाए। अब यहाँ बताओ, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल और राइट चला जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से डेसिमल क्या होता है? रिड्यूस होता है, और डिवाइड करने से डेसिमल इंक्रीज करता है। याद रखना, क्या करने से? मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? डेसिमल क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करने से डेसिमल इंक्रीज करता है। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? तो चलो फटाफट यहाँ बता देते हैं हम आपको। इसको आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब रफ करते हैं हम आपको, फटाफट यहाँ बता देते हैं इस क्वेश्चंस को। तो तैयार है क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने के लिए? 6 देखने के लिए तैयार हो जाए। क्वेश्चन क्या था? 245.002। अब आपका टारगेट है कि ये जो डेसिमल है उसको कहाँ लेके आना है? यहाँ पे लेके आना है। तो कितना डिजिट कम करना है जो है? अब इसमें कितने डिजिट और डेसिमल बढ़ाना है? 3 के बाद है, आपको 5 के बाद करना है। डेसिमल बढ़ाना है ना, मैंने बताया कि अगर इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दो भाई, इस नंबर को पहले डिवाइड कर दो कितने से? इस नंबर को डिवाइड कर दें, ये 2 डिजिट चाहिए तो 10 पे पावर 2 से डिवाइड कर दो। और आपको पता है जिस नंबर से डिवाइड करेंगे सेम नंबर से उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यानी अब इससे जब इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2.45002, और यहाँ बच जाएगा 10 पे पावर 2। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन देख लो, 3 5 6 7 8 9। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। क्या करना है इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका डेसिमल कहाँ है? बोलोगे सर तो डेसिमल है ही नहीं इसके अंदर। अरे है भाई, डेसिमल लास्ट में होता है। कहाँ होता है? डेसिमल लास्ट में होता है। नहीं होता है तो कहते हो डेसिमल क्या है? लास्ट में। तो पहले इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, 3 5 6 7 8 9.0। अब डेसिमल हमको कितने डिजिट के बाद? 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डालना है ना डेसिमल। तो इसको क्या करो भाई, इसको हम 10 पे पावर 5 से कर दिया डिवाइड, और सेम नंबर से कर देंगे इसको क्या चीज़? मल्टीप्लाई। और जो है डिवाइड करेंगे 3.5678 इंटू 10 पे पावर 5 आ गया। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करोगे पक्का आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते फटाफट, स्किप मत करना। इसको पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लिख लो। तैयार हो जाए फटाफट। 3 और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए, जिससे आज का आपका कोटा 10 क्वेश्चंस का पूरा हो जाए। पहला क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 0.000000 कितना? 2 to 4 to 6 to 8 4, मतलब 8 टाइम 0 और 4 8।
इसको आपको कितना मुश्किल होता है बताना, लेकिन इसके लिए हमारे पास तरीका है। क्या कर देंगे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको फटाफट बता देते हैं बनाना। मैंने बताया कि आपका टारगेट है कि 2, 4, 6, 8, 9 डिजिट के बाद डेसिमल क्या करना है, यानी 9 डिजिट डेसिमल रिड्यूस करना है। 9 डिजिट डेसिमल रिड्यूस करना, मैंने बताया डेसिमल रिड्यूस के लिए मल्टीप्लाई और डेसिमल इंक्रीज करने के लिए डिवाइड, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.246848 को मल्टीप्लाई कर दो। 9 डिजिट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई, 9 से, और पक्का उसको डिवाइड कर दो 10 टू दी पावर 9 से, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 पे पावर कितना, नीचे में 10 पे पावर 9 जो बाद में बना लेगा 4.8 इंटू 10 पे पावर -9 ESU। दिस इज द यूनिट ऑफ द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कमेंट बॉक्स में लिखना व्हाट डज ESU स्टैंड फॉर, अगर पता है तो। चलो क्वेश्चन कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपको दिया है डायमीटर दिया हुआ है किसका, अर्थ का, और ये डायमीटर दिया है सन का। जनरली देखने से लग जाएगा आपको क्या कि ये 10 पे पावर 7 है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि इसमें 1 डेसिमल के बाद है और इसमें कितने डेसिमल के बाद है, 1 डेसिमल के बाद। तो सबसे पहले डेसिमल कंपेयर करते हैं और फिर पावर कंपेयर करते हैं। अब आप देख लो 1.3 और 1.4, इसमें कौन बड़ा है, 1.3 और 1.4 में कौन बड़ा है भाई, तो 1.3 से बड़ा है कितना, 1.4। अब देख लो 10 पे पावर 7 से बड़ा है कितना, 10 पे पावर 9। तो अब आप देख लो पावर भी बड़ा है किसका, सन का, और ये वैल्यू भी पर क्या है, सन का। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आता है, क्या कन्फ्यूजन होता है, या तो डायरेक्ट देख लो कि इसका पावर 7 है, इसका पावर 9 है, और ये तो 1.3 1.4 ऐसे भी बड़ा है। तो अब आपको क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ सन इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ मून। एक तो ये तरीका है आपको बनाने का। दूसरा एक और तरीका बता देते हैं मैं आपको, क्या करना है आपको सो बता दो। ये तरीका समझ में आ गया। दूसरा तरीका बता देते हैं हम आपको। चलो अब यहाँ पे लिखना है डायमीटर ऑफ अर्थ, फटाफट तैयार हो जाओ। अब लिखना है डायमीटर ऑफ अर्थ। कैसे लिखेंगे भाई, तो हमारा टारगेट है कि जितना पावर यहाँ पे हो दोनों का पावर सेम कर देते हैं, तो कंपेयर करना आसान हो जाता है। चलो तो ऐसा करते हैं कि ये तो ऑलरेडी कितना है 1.3 इंटू 10 पे पावर 7। अब डायमीटर ऑफ क्या लिखते हैं, सन, इसको कर देते हैं 1.4 इंटू, इसमें 2 डिजिट निकाल लेते हैं तो 100 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा 7। अब देख लो यहाँ पे, तो जो ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 140 इंटू 10 पे पावर 7। अब तो पता चल गया 1.3 या 140 में कौन बड़ा कौन छोटा। एक तरीका ये भी है, क्या करना है भाई, पावर को सेम करना है, तो आसानी से पता चल जाएगा। ये तो आसान था इसलिए आप बिना पावर सेम के भी बना लिए थे। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि आपको 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम्ब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम्ब होता है। तो बताओ क्या बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करेंगे तो जाके चार्ज करेगा कितना, 1 कूलम्ब कैरी। ठीक है, तो चलो बताते हैं, सॉल्व करना बता दें। 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम्ब इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और आपको 1 कूलम्ब का पता करना है, फटाफट पता कर लो। 1 कूलम्ब का मतलब हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 पे पावर 19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बता देते हैं, आराम से देखना, घबराना नहीं, वीडियो स्किप मत करना, समझ में नहीं आएगा। अब सबसे पहला ये क्या करना है हमको, ये पॉइंट को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ लिख दिया 10/16 इंटू 10 पे पावर 19। अब देखो 16 से तो 10 में डिवाइड नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा और मुश्किल काम करो, इसको लिखो 100, कितना लिखना है आपको, 10 टू दी पावर -19। ओके सॉरी, यहाँ पे क्या था -19, यहाँ -19 कर दो, कितना कर दिया -19। अब इसको लेके जाओ ऊपर। चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अच्छे से लिख देते। चलो 1/1.6 इंटू 10 पे पावर -19। इसको कैसे सॉल्व करके लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 10 पे पावर
19 अब बाई 1.6। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फटाफट थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 10 पे पावर 19 बाई 16। ठीक है, अब आपको पता है अभी भी 16 से आप 10 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसा लिख दो, इसको ऐसे लिख देना। क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे 100 इंटू 10 पे पावर 18 बाई 16। अब देखो 16 6 जा अबाउट 96 के आसपास आता है, तो 6 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएगा तो कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 6 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना डाउट भेजते रहो। ये डाउट भी अनुष्का के द्वारा भेजा गया था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करा है। ये क्लास 8 के स्टूडेंट है, ठीक है, और रेगुलरली ये अपना डाउट भेजते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके दोस्त भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी बताओ कि सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके लिए आपके मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन चला जाए कि इस चैनल के द्वारा, सुनील सर के द्वारा कब कोई वीडियो डाला जा रहा है पढ़ने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।